भाई सब कुछ स्टार्ट होते ही गेम ओवर हो जाता है। कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे टूटने लगता है, तो वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, इस परेशानी से कई लड़के परेशान हैं, चुपचाप इस शीघ्र पतन की समस्या से वो परेशान है और इस समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शीघ्र पतन क्या है और शीघ्र पतन होने के कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या होती है, और ऐसी कौन सी हमारी हेल्थी हैबिट्स हैं, किन आदतों की वजह से हम अपनी शीघ्र पतन वाली समस्या को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं और अपना कंट्रोल और कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में बात करेंगे। आज हम जानेंगे शीघ्र पतन क्या होता है। सबसे पहले हम इसी बात को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, जब एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही इजैकुलेशन हो जाए, यानी कि अगर आप सोच लो कि आज मैं अपने पार्टनर के साथ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक फिजिकल रिलेशन बनाऊं, उसके साथ लगातार इंटीमेसी करूं, लगातार उसके साथ संभोग करूं, लेकिन आपकी टाइम के मुताबिक से पहले 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपका डिस्चार्ज हो जाए, आप फिनिश हो जाओ, यानी कि आपका जो स्खलन हो जाए, उस समस्या को शीघ्र पतन कहते हैं। लेकिन ये तभी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बार बार होती है। अगर कभी कभार आपके साथ ये प्रॉब्लम है, जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको हर बार 10 में से 7 बार भी ये प्रॉब्लम होती, तो आपके साथ ये समस्या है, आपको शीघ्र पतन की समस्या है। आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और ऐसी कंडीशन में आपको स्ट्रेस हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस भी लो हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। दोस्तों, शीघ्र पतन वैसे तो कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। लेकिन कई केसों में अगर देखा जाए तो ये अगर लिमिट से ऊपर हो जाए तो बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के ये प्रॉब्लम को इम्प्रूवमेंट करना, इस प्रॉब्लम से दूर होना मुश्किल ही होता है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम है, आपके साथ नई नई प्रॉब्लम है, तो मैं आज आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही बिना किसी से बताए अपनी इस प्रॉब्लम को नेचुरली तौर पर ठीक कर सकते हैं और अपनी जो टाइमिंग को वापस पा सकते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम वैसे तो कॉमनली है, ऐसा भी नहीं कि ये सॉल्यूशन इसका ना हो, लेकिन हर उम्र में किसी ना किसी पड़ाव पर हर उम्र के हर व्यक्ति इस प्रॉब्लम का सामना जरूर करता है। किसी ना किसी एज में आकर उसको प्रीमेच्योर एजुकेशन का सामना करना पड़ता है, शीघ्र पतन की समस्या उसके साथ जुड़ जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से पुरुषों में ये शीघ्र पतन जैसी समस्या, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या सामने आती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आती है एंजाइटी, डिप्रेशन। दोस्तों, अगर आप तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो आपका जो दिमाग है वो एक तरीके से प्रॉपरली तौर पर काम नहीं कर पाता है, बॉडी को रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है, और इसी वजह से बॉडी का रेस्पॉन्स स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सामने प्रीमेच्योर एजुकेशन वाली समस्या आती है, आप शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है एडल्ट कंटेंट, यानी अगर आप ज्यादातर पॉर्न साइट पर विजिट करते हो, आप गंदी फिल्में देखते हो, एडल्ट कंटेंट ज्यादा देखते हो, तो ऐसे में जो आपका दिमाग है ये एकदम ओवर एक्साइटेड रहता है। अगर आप उस टाइम रियल में अगर आप फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं, तो आपका दिमाग उस चीज को सोचता है कि ये अभी भी पॉर्न साइट देख रहा है, उस टाइम आपके दिमाग में वही चल रहा होता है, और इसी की वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट होने की वजह से आपके साथ ये समस्या आती है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो, यानी कि शीघ्र पतन का शिकार हो जाते हो। दोस्तों, खासकर उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है जो लोग प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, जिसको नाइट में ज्यादा काम करना पड़ता है, या जिनकी जो डेली लाइफ इतनी बिजी है कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, उनके सामने समस्या बहुत ही आती है। क्योंकि शरीर आपका जब भी रिलैक्स हो पाता है, आपकी बॉडी में तभी हार्मोन्स बन पाते हैं अगर आप सही तरीके से सो पाते हो। इसीलिए रोज अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हो, तो आपकी बॉडी का थकना जरूरी है, और जब आपकी बॉडी में थकान हो, पहले से आपकी बॉडी थकी हुई हो, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते किसी भी चीज को लेकर, चाहे आप कोई वैसा काम कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो। अगर आपके पास ये दिक्कत है, आपके पास नींद की कमी है, आप प्रॉपर नहीं सो पा रहे, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है दूसरों फिटनेस, एक्सरसाइज। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव नहीं कर पाते, अपनी बॉडी से कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आपकी जो डेली लाइफ ज्यादा बिजी है, आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाते किसी भी चीज को, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लो होगा, आपका स्टेमिना भी लो होगा। अगर ऐसा है तो आप किसी भी चीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे आप पर बेड पर ही आप परफॉर्मेंस क्यों ना कर पा रहे हो। दोस्तों, फिर आता है डाइट। दोस्तों, अगर आप प्रॉपरली डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अपनी डाइट में अगर आप बेकार चीजें लेते हैं, तो आपका जो स्टेमिना है, आपकी ओवरऑल एनर्जी है, ये सब लो हो जाएगी, आपकी जो बॉडी है वो वीक रहेगी, और इसी वजह से आप किसी भी तरीके का कोई मेहनती काम नहीं कर पाओगे।
तो बेहतर है अपनी डाइट को भी बैलेंस करके रखें। दोस्तों ये तो थे इसके कॉमन रीजन जिनकी वजह से पुरुषों में ये समस्या होती है, जिनको शीघ्र पतन की ये समस्या सामने आती है, अब सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अपने पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और इसी के चलते उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। और ये एक ऐसी समस्या है जो कोई अपने बिल्कुल खास जिगरी यार से भी बताने में लड़का शर्माता है, क्योंकि पुरुष सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस समस्या को लेकर, अपनी जो मर्दाना ताकत को लेकर, वो खुलेआम किसी के सामने अपनी परेशानियां नहीं रख सकता। और इसी के चलते ये जो परेशानियां धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती हैं और आखिर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जो कई बार शादियां टूट जाती हैं, कई बार घरों में दंगे फसाद हो जाते हैं, बीवी और पति पत्नी में दोनों में झगड़े भी हो जाते हैं। इसी वजह से आप समय रहते इन चीजों का समाधान करें। दोस्तों अब मैं बताता हूं इसके ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी हैबिट्स जो आप नेचुरली अपने घर पर ही अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी से बताए और बिना किसी परेशानी के, वो भी बिना किसी खर्चे के। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, यानी कि आराम की। चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपका माइंड हो, फिजिकल तौर पर हो या मेंटल तौर पर हो, आपको रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेंटल तौर पर देखें तो आपका दिमाग है, उसको समझो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में अपने माइंड को काम रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा फिर आता है दोस्तों अपनी बॉडी को रिलैक्स देना, यानी कि अगर आप प्रॉपर सो नहीं पाते तो आपके सामने बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। इसी वजह से आप कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। डीप ब्रीथिंग, अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहे हो, इंटरमेसी आप कर रहे हो, तो आप उस टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि आप डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांसें ले। आप अगर डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपके जो कंट्रोल पावर है वो बनी रहेगी और साथ ही आप स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करके भी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि स्टार्ट स्टॉप टेक्निक है क्या? दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्टार्ट स्टॉप टेक्निक वो है जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी कर रहे हो, संभोग कर रहे हो, उसके साथ इन आउट हो रहे हो, तो उस टाइम जब आपको लगे कि आपकी बॉडी अब आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका होने वाला है, तो उस टाइम आपको बाहर आ जाना चाहिए। आप अब 10 से 15 सेकंड के लिए कंट्रोल रखें और फिर से आप जब लगे कि आप कंट्रोल में हैं, फिर से आप इंसर्ट कर दीजिए। आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह से फिजिकल रिलेशन बनाइए और ऐसा करने से आप अपनी इस पारी को लंबा चला सकते हैं। ऐसा अगर आप 2 से 3 बार एक बार की क्रिया में करते हैं, यानी जब आप एक बार फिजिकल रिलेशन बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ और उस टाइम आप 1 या 2 बार स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल कर लेते हो, तो यकीनन आप अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल पावर में ला सकते हो। तो ये लाजमी है कि आप जब इंटरकोर्स करो तो आप डीप ब्रीथिंग यानी कि एकदम स्लो मोशन रखो, गहरी सांसें रखो, ज्यादा स्ट्रोक ना लगाओ, ज्यादा स्पीड से ना रखो, वरना ये भी शीघ्र पतन का मेन कारण होता है। जो स्लो करता है वही जीतता है, स्लो स्टडी विंस द रेस, यो आपने सुना ही होगा। दोस्तों फिर स्टार्ट स्टॉप टेक्निक आपकी बहुत ही इसमें मदद कर सकती है। दोस्तों फिर बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर आप अपनी बॉडी से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो ये आपकी जो ओवरऑल एनर्जी और आपके स्टेमिना के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और साथ ही इससे आपके बॉडी की एनर्जी जो लेवल डाउन हो गई थी वो भी लेवल अप होगा। आपके शरीर में नई ऊर्जा होगी। जब आपके शरीर में ताकत होगी तो यकीनन आप कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, चाहे आप कोई फिजिकल काम कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ आप रिलेशन बना रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तब भी आपको इसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों फिर बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की। अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, सही तरीके से आप अपनी डाइट लेते हैं जिसमें आप प्रोटीन, जिंक, आयरन और ये पोटेशियम, कई ऐसे पदार्थ वाले खाने खाते हैं जिनके अंदर आपको इन चीजों की पूर्ति हो सके, तो यकीनन आपकी बॉडी परफेक्ट होगी। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका हार्मोन्स लेवल अप होगा, साथ ही आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपका परफॉर्मेंस है, ये दोनों ही बेहतर होंगे। दोस्तों बेहतर है आप अपनी डाइट को जरूर बैलेंस रखें जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और साथ ही हाइड्रेशन का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी आ जाती है तो यकीनन आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाएगा। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक होगा तो एनर्जी लेवल भी डाउन होगा और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पर। अगर आपका स्टेमिना लो है, एनर्जी लो है, ब्लड सर्कुलेशन लो है, तो आपके पेनिस में इरेक्शन की समस्या होगी और साथ ही आपके परफॉर्मेंस में भी आपकी जो दिक्कत आने लगेगी। तो बेहतर है आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी की कमी बिल्कुल ना होने दे। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए ताकि आप अपनी बॉडी को अच्छे से एक्टिव रख सके, हाइड्रेटेड मोड में रख सकें और अपनी ओवरऑल एनर्जी और स्टेमिना को बेहतर बना सकें।
दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक बात और क्लियरली बता दूं, अगर आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बार बार होती है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो, तो आप इन हैबिट्स के साथ साथ एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि आप अपनी बॉडी को और भी अच्छे से रिकवर कर सकें। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, अपनी बॉडी के लिए आप एनर्जी लेवल को लेवल अप रखें, और साथ ही आप अपने कॉन्फिडेंस और स्टेमिना को बेहतर बना के रखें। सबसे जरूरी होता है, एक हेल्दी रोल प्ले करता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, इस टॉपिक को आप शर्म की नजर से मत देखो, बल्कि एक आप इसको प्रॉब्लम की नजर से अगर देखते हो, तो आप इसको सही तरीके से रिकवर कर पाओगे, अपनी बॉडी को हेल्दी बना पाओगे, अपनी बॉडी को सही से मेंटेन कर पाओगे, और अपने पार्टनर के साथ अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अपने जो इंटीमेसी क्रिया को, अपनी संभोग क्रिया को और भी बेहतर बना पाओगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से हेल्थ टॉपिक पर, तब तक के लिए हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें।